वंदे मातरम बच्चों। आज हम गणित में प्रश्नावली 16.4 का 7वां प्रश्न पढ़ेंगे। 6वां प्रश्न आपका गृह कार्य है, उसमें समय ज्ञात करना है। कितने समय मतलब समय ज्ञात करना है, किस दर से बोलेगा दर ज्ञात करना रहता है, और किस राशि से बोलेगा तो मूलधन ज्ञात करना रहता है। तो 6वां आपका गृह कार्य है, समय ज्ञात करेंगे। 7वां प्रश्न है, समीर ने किसी बैंक से 10,000 रुपये 17 सितंबर 2004 को उधार लिया। 9 दिसंबर 2004 को वह बैंक को ब्याज सहित 10,140 रुपये चुका देता है, तो ब्याज दर की गणना कीजिए। अब देखिए, मूलधन 10,000 रुपये, मिश्र धन 10,140 रुपये, दर ज्ञात करेंगे। समय है सितंबर, 27 सितंबर को लिया उधार, यानी जिस दिन उधारी लेता है बैंक से कर्ज या किसी से भी, तो उस दिन गिनती में आ जाता है गणना में, और जिस दिन चुकाता है वह गणना में नहीं आता। तो सितंबर 27 सितंबर से 30 सितंबर, 27, 28, 29, 30 4 दिन हुआ। अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, और फिर दिसंबर 9 तारीख को चुकाता है, तो नवंबर जो है 8 दिन आएगा, क्योंकि 9 दिसंबर को वह चुकता कर देता है। तो समय आता है 73 दिन, और तो इसको वर्ष में बदलेंगे। एक वर्ष बराबर 365 दिन, 73/365 वर्ष हो जाएगा। अब इसमें ज्ञात कर लेंगे दर बराबर, ये पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन 10,140 ऋण 10,000 रुपये, तब आ जाएगा 140 रुपये। क्या आ जाएगा हमारा ब्याज आ गया। तो दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो दर बराबर आ जाएगा आपका, साधारण ब्याज आ जाएगा 140 गुणा 100 बटे मूलधन 10,000 रुपये गुणा समय 73 बटे 365। तो 365 ऊपर चला जाएगा, तो कटा लीजिए। 1 0 2 0 1 0 2 0, और ऊपर नीचे फिर 1 1 3 3 0 कट गया। फिर 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, ये 73 से 73 कट गया आपका। 2 एकम और 2 सत्ते, तो आ जाएगा हमारा दर बराबर 7%। अगला प्रश्न है 9वां। 8वां भी आपका गृह कार्य है। 8वां में कितने समय ज्ञात करना है, और मूलधन और मिश्र धन दिया है। साधारण ब्याज भी ज्ञात करेंगे उसमें, 7वां जैसे साधारण ब्याज ज्ञात करके समय ज्ञात करेंगे। 9वां प्रश्न है कि इस वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये 1.5 वर्ष में 478 रुपये हो जाता है। यानी किस वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब दर ज्ञात करना है। दर आर बराबर ज्ञात करेंगे। मूलधन 400 रुपये, समय 1.5 वर्ष, मिश्र धन क्या हो जाएगा 478 रुपये। तो साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन 478 ऋण 400 घटा लेंगे तो 78 रुपये आ जाएगा साधारण ब्याज। तो सूत्र लगा लेंगे, साधारण ब्याज बराबर दर बराबर क्या आ जाएगा, दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो आ जाएगा दर आर बराबर साधारण ब्याज 78 रुपये गुणा 100 बटे 400 गुणा 1.5। तो दशमलव हटा लेंगे हम। आर बराबर 78 गुणा 100, 78 गुणा
100/400 गुणा ये 15 हो जाएगा। और ऊपर में जैसे दशमलव स्थान पर 1 लिखेंगे, दशमलव बाद कितना अंक है 1, तो 1 शून्य बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा। ये ऊपर और नीचे से 2 2 शून्य कट गया। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काट लो फिर 3 एकम 3 दूनी 6 और आ जाएगा, और 3 छक्के 18। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब फिर R बराबर आ जाएगा 26/2 बराबर 2 एकम और फिर 2 एकम 2 तिया, तो आ जाएगा 13% आपका दर आ गया। अगर अगला प्रश्न है 10वां, कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगुना हो आएगा, यानी ब्याज भी उतना ही होगा और मूलधन भी उतना ही होगा। तो समय t बराबर ज्ञात करेंगे, कितने समय, दर r बराबर 10%, माना कि मूलधन p बराबर 100 रुपये, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर 2x ऋण x बराबर क्या आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। तो आ जाएगा दर बराबर कितना, क्या ज्ञात करना है, समय बराबर ब्याज, साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा दर, तब आ जाएगा x आ जाएगा, ब्याज गुणा 100 मूलधन भी x आ जाएगा और गुणा 10% दर है, 1 से 1 से कटा 1 शून्य तो कितना आया हमारा 10 वर्ष, कितना आ जाएगा 10 वर्ष में दुगना होगा। अब अगला प्रश्नावली है 17.1 सांख्यिकी। किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 में से निम्न अंक प्राप्त किए, है ना, 3 2 5 4 0 1 2 3 5 2 2 3 5 4 1 0 3 2 3 4। इन प्राप्तांकों को टैली विधि से सारणीबद्ध कीजिए। जब आ जाएगा शून्य अंक प्राप्त करने वाले गिन लेंगे। शून्य अंक कितने को प्राप्त हुआ, इसमें देखो 1 और 2 बारंबारता में 2, और 1 अंक प्राप्त करने वाले 1 2, 1 अंक प्राप्त करने वाले भी 2 है 2, और 2 अंक प्राप्त करने वाले कितना आ जाएगा, 2 अंक प्राप्त करने वाले 2 गिनो कितना है 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 और ये 5 को इस तरह से करेंगे, आ जाएगा 5। अब 3 अंक प्राप्त करने वाले देखेंगे 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, 1 2 3 4 और ये 5। इस प्रकार गणना करेंगे। 4 अंक प्राप्त करने वाले 1 2 आ जाएगा, और 5 अंक प्राप्त करने वाले 5 देखिए 1 2 3 है, 1 2 3, अच्छा 4 वाले भी 3 है, 1 2 3 4 अंक भी 3 है और 5 अंक भी 3 है। अब इसको सबको जोड़ लेंगे, योग 2 2 4 और 5 5 10 4 14 14 और 6 20। इस प्रकार हमारा 20 आया, क्योंकि 20 छात्रों में है तो ये हमारा उत्तर सही है। अब इसके बाद इसमें से दूसरा और तीसरा प्रश्न आपका गृह कार्य है। फिर अगले दिन से 17.2 पढ़ेंगे।